हेलो। नहीं, कोई अधूरा नहीं छूटेगा, किसी का कुछ नहीं रहेगा। प्रॉमिस किया था लाइव का, लेकिन लाइव में वो ब्लर हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं एंड देन थोड़ा सा लोचा हो रहा है। टाइम भी नहीं मिल रहा है, कॉलेज खुल गए हैं एज यू पीपल आर अवेयर। आखिरी 2 दिन थोड़े एंजॉय किए थे, सो वीडियो बनाने नहीं मिला या लाइव आने भी नहीं मिला। बट देन कोई भी खाली नहीं जाएगा पीयूष राणा के दरबार से, ये अपना रिवाज है, राइट। तो TYBCOM फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट इज FA, यू मस्ट बी अवेयर विथ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक एंड इन्वेस्टमेंट। ये तीनों के वीडियो बहुत अच्छे से डाले हुए हैं ऑलरेडी। कहाँ? TYBCOM सेमेस्टर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में, राइट। आखिरी बचा है, मतलब तो पहला लेसन दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंड लास्ट लेसन दैट इज एथिकल बिहेवियर। आज मेरे से हो सके उतना मैं आज डाल देता हूँ और एथिकल बिहेवियर का हम लोग कल डाल देंगे। ओके, तो फाइनल अकाउंट वीडियोस आज आपको 2 या 3 वीडियो मिल जाएंगे, वॉट एवर इट इज, बट मिलेगा जरूर, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और एक चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉस्टिंग आप लोग का हम लोग ने मतलब पूरी तरह से यूट्यूब लाइव में भी कर लिया है और कॉस्टिंग के इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से हो गए हैं और कॉस्टिंग की लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट में भी इंट्रोडक्शन लेक्चर्स है, राइट। रैपिड रिवीजन की भी प्लेलिस्ट में लास्ट ईयर के, उसमें भी आपको सब कुछ मिला हुआ है। तो इफ यू वांट कि आपको कितना आता है, तो परसों एक मेरी वेबसाइट, मतलब मेरे नाम से है लेकिन वो दूसरा है एक्चुअली, मेरे नाम से मिल जाएगा आपको piyushrana.co.in। परसों, आज नहीं कल नहीं, आप लोग FA पे ध्यान दो। तो piyushrana.co.in पे जाकर आप लोग एक एग्जाम दे सकते हो कोर्स में जाकर। आई विल टेल यू द प्रॉपर फ्लो चार्ट टुमारो, बट आज उतना स्पेस नहीं है और आज मुझे टाइम की भी बहुत कमी है। तो हम लोग आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। वी ऑल आर अवेयर कि फाइनल अकाउंट FA के हिसाब से रियल लाइफ में भी बनते हैं एंड रियल लाइफ में व्हेनेवर द फाइनल अकाउंट्स आर मेड, दे आर ऑलवेज मेड इन वर्टिकल फॉर्म, इट्स नॉट नेवर इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो आई गेस। बट इंडिया में तो श्योर आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। कब? अगर आप कंपनी चला रहे हो तब। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका शेड्यूल 3 बताता है कि आपको कंपल्सरी ऐसे ही बनना है। तो ऑब्जेक्टिव में भी आज तक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट of the companies is governed by dash, okay, so it's governed by schedule 3 of the Indian Companies Act 2013। schedule 6 इस मत देखना, okay। प्रोविजंस क्या है? अब फाइनल अकाउंट आप कब बनाओगे? ऑब्वियसली साल खत्म होने के बाद, लेकिन एवरी कंपनी इज सपोज टू कंडक्ट या ऑर्गेनाइज द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स विच इज नोन एज AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। तो उसके पहले फाइनल अकाउंट हो जाने चाहिए या उसके बाद? ऑब्वियसली उसके पहले। तो कुछ प्रोविजंस है, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है। उसमें पहला रिक्वायरमेंट क्या है? बिफोर द AGM, ओके, बिफोर यू कॉल द ओनर्स यू शुड बी रेडी विद द प्रॉफिट और लॉस और द डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड एंड एवरीथिंग। और आपको बता दूं कि SYBCOM के ऑलरेडी बताया हुआ है FA की प्लेलिस्ट में कि जब AGM की मीटिंग जाती है, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है शेयर होल्डर्स को, विद दैट नोटिस एक बड़ा बुकलेट ही आता है वो बड़ी बड़ी कंपनियों का, तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स, चेयरमैन रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, विद दैट रिपोर्ट यू आल्सो गिव द फाइनल अकाउंट्स, P&L एंड बैलेंस शीट इन द वर्टिकल फॉर्म विद ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स। अब व्हाट आर द रिक्वायर्ड थिंग्स देखते हैं हम लोग ब्रेक के बाद में, अभी कुछ मिनटों बाद, ओके, ठीक है। तो अकाउंटिंग ईयर, इट इज ऑलवेज मेड फॉर द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि हर साल AGM है तो हर साल आपको अकाउंट बनाने हैं, हर साल उसको ऑडिट भी करवाना है और हर साल आपको उसको पब्लिश भी करना है, ओके। सम कॉमन थिंग्स जो हमें याद रखनी चाहिए। व्हाट डू वी प्रिपेयर? वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, वी प्रिपेयर P&L। एज आई सेड प्रीवियसली कि वर्टिकल फॉर्म में ही बनना है कंपल्सरी, ओके। एंड देखो, मैंने हमेशा कहा है कि आप कॉस्ट शीट में ये चीज लेते हो तो आपको नीचे एजम्पशन लिखना चाहिए। It is assumed that so and so is paid on timely basis, hence it is considered as fixed assets, right? कुछ लेते हैं हम लोग, ट्रेड एक्सपेंस को हम लोग ने फैक्ट्री में ले लिया या फिर हम लोग ने एडमिन में ले लिया, डिपेंड्स, करेक्ट। रॉयल्टीज कंपल्सरी हम लोगों ने डायरेक्ट में लिया, बराबर, बट कुछ एक्सपेंस हमने डायरेक्ट में भी लिया, हम लोगों ने इनडायरेक्ट भी सोचा, फैक्ट्री में भी सोचा, राइट। सो दोस assumptions you have to explain it separately in real life also, whatever you have done
assumption हो या fact हो, the supporting information for the particular entry in the balance sheet or a P&L is known as the notes to accounts. ओके, नोट्स टू अकाउंट्स आपको अलग से लिखने पड़ते हैं, उसमें क्या क्या लिखना पड़ता है बताता हूं, आ जाते हैं. ओके, अब शेड्यूल 3 क्या बोल रही है? शेड्यूल 3 इज एप्लीकेबल टू होम? इज इट एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप और कंपनी? ऑब्वियसली कंपनीज, राइट. अब वो बैंकिंग कंपनीज है तो भी, इंश्योरेंस कंपनीज है तो भी, या गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड कंपनीज है तो भी, बट कंपल्सरी यू नीड टू फॉलो द फॉर्मेट्स. ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी एंड वी आर अवेयर अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 6, 9, ये वो तो हम लोग कर भी चुके हैं प्रीवियसली. 11 एंड ऑल, 14 एंड ऑल आप लोगों ने अभी भी किया हुआ है ना. इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज गवर्न बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, राइट. दोस थिंग्स. वर्टिकल फॉर्मेट कंपल्सरी, वापस वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं. पीएनएल इज कंपल्सरी. अप्रोप्रिएशन, नाउ व्हाट इज अप्रोप्रिएशंस? Appropriations is the part of current year's profit which is transferred to reserve, which is declared as dividend, which is kept as reserve for the further investment or redemption of the shares and so and so, so and so. But appropriation यानी exactly क्या, जो net profit है उसमें से की हुई एडजस्टमेंट कि ये प्रॉफिट हमने कहां ट्रांसफर किया. ओके, एट टाइम्स आप बोनस भी डिक्लेयर कर सकते हो. तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से बोनस जाता है, बराबर. तो हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एंड देन हाउ मच इज द बोनस, वो सब चीजें बैलेंस शीट में जाए. करेक्ट. माय क्वेश्चन टू यू इज appropriation is made from dash NPBT, NPAT, any of the above, none of the above. The answer should be very good, NPAT. ओके, जो टैक्स पे करने के बाद जो आपका यानी कि कंपनी का प्रॉफिट है उसी में से आप एप्रोप्रिएशंस यानी कि एडजस्टमेंट्स कर सकते हो. ओके, एप्रोप्रिएशन का दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? नॉर्मली रिजर्व्स में, बिकॉज यू आर नॉर्मली ट्रांसफर टू रिजर्व्स. क्लियर. नेट प्रॉफिट जो बचता है वो भी तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही जाता है. यस, कॉमन सेंस वाली है. तो एप्रोप्रिएशन बैलेंसेस रिफ्लेक्ट ऑन द डैश, ओके, इन द डैश हेड ऑफ द बैलेंस शीट. तो इट शुड बी रिजर्व्स एंड सरप्लस. ओके, कॉमन सेंस है, एकदम कॉमन सेंस. देन कम्स नोट्स. तो नोट्स टू अकाउंट्स में आप लोग को जो भी बनाना है वो. अब स्ट्रक्चर क्या है? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ही आपको फॉलो करना है. तो स्ट्रक्चर क्या है मैं बताता हूं. इन डिटेल हम लोग जाएंगे, एटलीस्ट बैलेंस शीट को अभी समझेंगे. नेक्स्ट वीडियो आई विल डू पीएनएल एंड देन नोट्स टू अकाउंट इफ एनी देखा जाए. ओके, पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल डील्स विद बैलेंस शीट. ठीक है. अब बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा, क्या एजम्पशन किया, क्या नहीं किया, क्यों किया, कैसे किया, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया तो कितना किया, कैसा था, पहले क्या था, अब क्या है. करेक्ट. सो दोस थिंग्स आप लिखोगे, दैट इज इंस्ट्रक्शन ऑफ द बैलेंस शीट. देन कम्स योर पीएनएल, दैट इज पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, डील्स विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे आप पूरे एजम्पशंस लिखोगे, जो जो चीजें हैं कि ये अमाउंट ऐसे लिया है, ये अमाउंट वैसे लिया है, ये ऐसा है, ये वैसा. ओके, दिस वाज यूज्ड, दिस वाज नॉट यूज्ड, व्हाटएवर इट इज, you need to be very specific in the information. Okay, yeah, instruction of the P&L. Then comes what? Instruction of the consolidation. If you are consolidating your final accounts, right, तो उसका information वो जाएगा P&L के instructions के बाद. I hope यहाँ तक clear है सब कुछ. Yes. आगे अगर बढ़े तो जनरल इंस्ट्रक्शन. अब जनरल इंस्ट्रक्शन ये सर क्या है ये इंस्ट्रक्शन? तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या होगा? चेंजेस इन डिस्क्लोजर, राइट. आप लोगों ने अगर कुछ चेंजेस किया है साल भर में तो दोस चेंजेस व्हाट वी आर डूइंग टिल नाउ एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम नाउ, दैट शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन योर फाइनल अकाउंट्स, इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट. तो डिस्क्लोजर उन चीजों का. देन एडिशनल डिस्क्लोजर इफ एनीथिंग यू आर ट्राइंग न्यू फॉर दिस करंट ईयर, दैट यू हैव ट्राइड फॉर द करंट ईयर व्हिच इज फॉर द पास्ट ईयर एक्चुअली, सॉरी, व्हिच इज गॉन इन द फाइनल अकाउंट्स. What you have done something new, so those you have to disclose. Notes to account, that is the explanations of the amount in the P&L and the balance sheet. Okay, rounding off. A rounding off is basically based on the turnover of the company. Clear? अगर आपकी कंपनी 100 crores के नीचे का टर्नओवर रखती है तो नियरेस्ट 100 या 1000 या lakh, ओके, या crores या million या million. अगर आपकी कंपनी मोर देन 100 crores का टर्नओवर रखती है
तो नियर द लैक्स और नियर बाय क्रोर्स, नियर द मिलियंस एंड बिलियंस, वॉट एवर इट इज। टेंस मतलब थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स निकल जाएगा, लैक्स से शुरू हो जाएगा अगर आप 100 करोड़ के ऊपर हो तो। ऐसे भी हम लोग अगर 0.5 आया तो क्या करते हैं, डेसिमल के पहले का एक बढ़ा देते हैं, राइट। डेसिमल में तीसरा नंबर 5 या 5 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे डेसिमल को 1 से बढ़ा देते हैं। सेम प्रैक्टिकल थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग, दैट इज स्टडीड इन द थियोरेटिकल पार्ट। यस, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं वरना वीडियो 20 मिनट के ऊपर चला जाएगा तो लोचा हो जाएगा, आप लोग पक जाओगे। ओके, देन कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव्स मींस एक रूल ये है कि जब भी फाइनल अकाउंट बनता है तो वो फाइनल अकाउंट है 2 कॉलम होने चाहिए रुपीस के, एक प्रीवियस ईयर एंड एक करंट ईयर। ओके, आई एम हैविंग ओवर हियर इन द टेक्स्ट बुक, आई होप कि यू मस्ट बी अवेयर ऑलरेडी, बट देन लेट मी शो जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि हाउ इट इज प्रेजेंटेड। खुल भी नहीं रहा है ना, ऐसा सब लफड़ा है। ओके, सी they have set the previous year figures and the current year's figures and whatever you are writing over here done। तो previously पहले कितना था अब कितना है, शेयर कैपिटल पहले इतना था अभी इतना है, तो क्या जो डिफरेंस है बढ़ा। बढ़ा तो क्यों बढ़ा, आप लोगों ने नए इशू किए, आप लोगों ने बोनस दिए, आप लोगों ने राइट इशू दिए, क्या व्हाट यू हैव डन, एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज पे गए व्हाट, और यू हैव परचेज फॉर और यू हैव इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कोई असेट खरीदा बदले में उनको शेयर्स दे दिए, क्या किया है, बराबर। तो वो पता चलने के लिए आसान है, वैसे बाकी सारे अमाउंट जो भी। क्लियर, सो दैट कंपैरेटिव्स, एएस टर्म्स दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टर्म्स। अब प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आप जो बनाओगे वो किन बेसिस पे बनाओ, एक ऑपरेटिंग साइकिल, बराबर। ऑपरेटिंग साइकिल विल बी अ पीरियड ऑफ डैश मंथ्स, 12, 9, 15 या 6, ऑब्वियसली 12, एक साल का ही बनाते हो। तो ऑपरेटिंग साइकिल इज नथिंग बट द पीरियड फॉर विच द बिजनेस इज डन और द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड विच इज नॉर्मली 1 year, राइट। करंट असेट्स वी ऑल आर अवेयर कि वो असेट्स जो आपके नॉर्मल ट्रेड से जनरेट हुए हैं, वो असेट्स जो आपके नॉर्मल शॉर्ट टर्म बेसिस पे है, वो असेट्स जो 1 साल के अंदर जिसका पैसा आने वाला है, दे आर नोन एज योर करंट असेट। ओके, तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है, टेक्स्ट बुक में भी एमसीक्यू है इसके ऊपर बेस्ड, सो बी वेरी केयरफुल। ओके, देन कम्स करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी पैसा आने वाला है या जाने वाला है, वेरी गुड, जाने वाला है। क्यों जाने वाला है, क्रेडिटर्स, माल परचेस किया है, ऑपरेशन, बराबर। आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्यों, क्योंकि इस साल में वेजेस इतना देना बाकी है, दैट इज पेबल ड्यूरिंग द ईयर, बराबर। द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी इज 1 year। ओके, इन शॉर्ट याद कैसे रखेंगे, 1 साल भर के अंदर जो भी पैसा आना है या जाना है, दैट इज योर करंट असेट और करंट लायबिलिटी। देन कम्स ट्रेड रिसीवेबल। नाउ ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, तो जो माल बेचा है उसके बदले जो पैसा मिलने वाला है, यानी हमारे कौन, डेटर्स या क्रेडिटर्स, वेरी गुड, डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल, bills receivable, शाबाश। ओके, तो bills receivable and debtors will be considered as trade receivable and exactly opposite your creditors and bills payable will be taken under the head of trade payables। yes, then disclosure in the notes। notes of accounts में आप क्या क्या चीजें बताओगे, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं बट हम लोग सिर्फ इसको बोलने के लिए बोलेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब जाओगे तो अपने आप ये सीख जाओगे या सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर आर सॉफ्टवेयर रेडीली अवेलेबल जिसमें ये सब इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाता है। ओके, बट देन टू जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी शुड हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज आल्सो, बराबर। बट देन प्रैक्टिकल नॉलेज कब आएगा, जब थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स क्लियर होंगे तब। तो व्हाट वी हैव इज शेयर कैपिटल। नाउ शेयर कैपिटल इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट, ऑथोराइज्ड कैपिटल, यानी कि कंपनी कितना शेयर इशू कर सकती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट व्हिच अ कंपनी कैन इशू। उसमें से इशू किया तो इशूड कैपिटल, पब्लिक ने कितना मांगा, सब्सक्राइब कैपिटल, उसके सामने कितना पैसा कॉल किया है तो कॉल्ड अप कैपिटल, उसके सामने लोगों ने कितना दिया है तो पेड अप कैपिटल। ऑल दिस इंफॉर्मेशंस आर टू बी रिटन सेपरेटली, इक्विटी का अलग, प्रेफरेंस शेयर्स अगर है तो प्रेफरेंस शेयर कौन से टाइप का इशू किया है, कितना पैसा कॉल्ड अप है, कितना पैसा पेड अप है, दोस ऑल डिटेल्स आर टू बी रिटन डाउन दिस। क्लियर, यस, ओके। क्या सर आज तो हंसते भी नहीं, अंदर मौका ही नहीं दे रहे कुछ बोलने का, नहीं दे सकता, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मतलब अपलोडिंग में भी लोचा हो जाता है।
रिजर्व्स एंड सरप्लस दैट इज योर जमा प्रॉफिट। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये रिजर्व, वो रिजर्व, ऐसा रिजर्व, वैसा रिजर्व, लेकिन वो रिजर्व जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, बिल्डिंग बनाने के लिए ही अगर रिजर्व रखा हुआ है, राइट, सो दैट इज योर बिल्डिंग फंड। क्लियर? प्रोविडेंट फंड जो अपने एम्प्लॉइज को देना है, कंपल्सरी लोग को देना है, राइट। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट फंड, correct? So what is the thing that you have to remember? The reserves which are made, which are generated, which are kept for a specific purpose are known as dash. So the answer should be fund. Clear? तो याद रखना है छोटी सी चीज कहाँ गया रे? हाँ, specific purpose is fund. Okay? सर अगर लॉस हुआ तो लॉस हुआ तो भी हमें यहीं पे लिखना है, लेकिन नेगेटिव इधर से ब्रैकेट में। अब लॉस मेरे कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा? ऑब्वियसली कम करेगा। क्लियर? तो फाइनल अकाउंट्स में आपको उसका इफेक्ट बताना पड़ेगा। क्लियर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नाम से पता चल रहा है, 15 साल 20 साल के जो अपने लोन लेके रखे हुए हैं वो। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो देनी बाकी है लॉन्ग टर्म में आपको, बराबर, आप देते रहोगे कुछ चीजें तो दूर दूर तक, करेक्ट। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन हर साल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, 15 साल 20 साल, जब तक आपका असेट रहेगा तब तक आप ये प्रोविजंस करते रहोगे, राइट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बराबर, सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, राइट, लॉन्ग टर्म में। ट्रेड पेएबल यानी अब भी बताया मैंने आप लोगों को, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल एंड अदर करंट लायबिलिटीज कुछ है अगर तो। क्लियर? देन जो इधर ऊपर नहीं आ सकती वो सब यहाँ पे चली जाएगी। क्लियर? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आप लोगों ने कौन से किए हैं वो दे आर टू बी मेंशन्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स। टैंजिबल एसेट्स, व्हाट आर यू हैविंग, दोस ऑल द डिटेल्स ऑफ द टैंजिबल एसेट्स शुड बी समड अप एंड प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। Intangible assets, again you have to sum up bound below the financial accounting या financial statements, and then यहाँ से उठा के हम लोग बैलेंस शीट में उसको डाल देंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, that is long term investments made in the form of debentures, bonds, shares या FDs and all those things, right? Different types of investment which the company have made, they are to be considered as non current investment. Clear? long term loans and advances यानी कि हमने अगर किसी को दिया है तो करेक्ट उतना पैसा आने वाला है। इसमें एक चीज और भी है कि डिपॉजिट, अब इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ या किसी और के साथ लीज पे लैंड लिया उसको डिपॉजिट दिया हुआ है, रेंट पे लैंड लिया उसको डिपॉजिट दिया, राइट। सो दोस डिपॉजिट्स आर अगेन रिसीव्ड बाय यू, दे आर कंसीडर्ड एज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर? एमसीक्यू आ सकता है, डिपॉजिट्स आर कंसीडर्ड एज डैश, या फिर हो सकता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कंसिस्ट ऑफ डैश, डिपॉजिट्स आ गया, ओके, मशीनरी आ गया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आ गया, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स आ गया, तो आंसर शुड बी क्लियर। अदर नॉन करंट एसेट्स कुछ है तो करंट इन्वेस्टमेंट इस साल के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, दे आर योर करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंटरीज यानी कि आपका स्टॉक, ओके, करंट एसेट्स के हेडिंग में इन्वेंटरीज नहीं आती, अभी इन्वेंटरीज अलग आएगी यहाँ पे। क्लियर? ट्रेड रिसीवेबल एज वी डिस्कस अर्लियर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रोकड़ा कितना है वो, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स जो ऊपर यहां से लेकर यहां तक नहीं आते वो सब यहां पे आ जाएंगे। एंड कंटिंजेंसीज, व्हाट आर कंटिंजेंसीज, दोस एक्सपेंसेस जो शायद पे करने पड़े, शायद ना पे करने पड़े। एक छोटा सा एग्जांपल कि हमारी फैक्ट्री में एक मजदूर था, मतलब हमारी कंपनी में, वो मजदूर गुटखा खा रहा था और गुटखा खाते खाते उसको शॉर्ट सर्किट हुआ एंड ही एक्सपायर्ड, लॉस्ट हिज लाइफ। ओके, थोड़ा सा जानने में पता चला कि भाई शॉर्ट सर्किट हुआ, वहां पे वायरिंग लूज थी, मशीनरी में थोड़ा सा लोचा था, इसके लिए उसको झटका लगा और वो मर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल रही है कि हाँ वो झटका तो लगा लेकिन उसको पैनिक हार्ट अटैक आया। अब केस चल रही है, अब कंपनी के लिए वो एक चीज होती है कि भाई इसको अपने को 5 लाख देना पड़ेगा, तब अगर केस हारे तो। लेकिन अगर पता चल गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ बोल रहा है कि वो गुटखा खा रहा था, उसको पैनिक हार्ट अटैक आ गया, झटका लग गया, उसमें अटैक आ गया और वो एक्सीडेंटल डेथ है, तो अपने को 5 लाख देना पड़ेगा क्या? नहीं, राइट। तो शायद देना पड़े, शायद ना देना पड़े, कोई लीगल केस चल रही है, जितने पे डिपेंड करेगा ना, राइट।
So those expenses which are on trial basis, they are considered as your contingencies, और उन contingencies को हम लोग बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपने देखा भी है, राइट? तो उसको कंसिडर करना। आई होप कि जो भी मैंने बड़बड़ की है नॉन स्टॉप पिछले 20 मिनट 12 सेकंड से, वो सबके दिमाग में आ गई है। परसों का याद रखना, वंस अगेन piyushrana.co.in, परसों शाम मतलब दोपहर को 3 बजे के बाद। चलो टाटास एंड बाय बाय, फिर मिलूंगा ब्रेक के बाद PNL पे।